तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 39 सेकंड लास्ट एपिसोड। वो सर के पीछे मीटिंग रूम में दाखिल हुई तो दिल एक बार ज़ोर से धड़का था। ये क्या हुआ, वो सीना मसलते बोली थी, लेकिन जब नज़र उठाकर सामने देखा तो अब की बार दिल धड़कना ही रुक गया था कुछ लम्हों के लिए। वो सामने ही तो था, उसके फेवरेट सूट में। पूरे 8 महीने बाद वो इसे देख रही थी। जान जो जैक्सन से कुछ बात कर रहा था, बात करते करते वो अचानक चुप हुआ था। बेसाख्ता नजरें मोड़कर पीछे देखा था, जहाँ वो आंखों में आंसू लिए उनको देख रही थी। जैक्सन ने जान की नज़रों की तायद में देखा तो झटके से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जॉनसन, आप दोनों ठीक हैं? सर ने उनको यूँ उठते और फिर दरवाजे की तरफ भागते देखा तो बोले, लेकिन इन दोनों को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। बॉस ने तौकी को रूम से भागते हुए भी देखा था। वो कंफ्यूज होते बाकी सबको देखने लगे थे। सब लोग जो मीटिंग में आए थे तनिष्क भाइयों को इस तरह भागते देखकर हैरान हुए थे। वो रोड पर बिना रुके भागे जा रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी मज़ीद बातें सुनने की। उन लोगों के और ताने मज़ीद नहीं सुन सकती थी। वो फिर से गद्दारी के इल्ज़ाम नहीं सुन सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उस तक पहुँचे। तौकी, रुक जाओ प्लीज़। जान की आवाज़ सुनकर वो मज़ीद तेज़ी से भागी थी। जान ने अपनी दाईं तरफ देखा, जहाँ से सड़क निकल रही थी। जैक्सन को वहीं छोड़ते वो सड़क की तरफ भागा था। जैक्सन ने जान को ऑल द बेस्ट बोलते अपने कदम वहीं रोक लिए थे। उसे यकीन था अब इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। जैक्सन ने हाँफते हुए मोबाइल निकाला था। वो भी खुशखबरी जैक को सुनाना चाहता था। हेलो जैक्सन, इस वक्त कॉल की? खैरियत? तुम्हें तो इस वक्त मीटिंग में होना चाहिए था ना। जान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? जैक को परेशानी हुई थी। वो मिल गई जैक भैया, वो मिल गई हमें। हम मुकम्मल हो गए भैया। हमें हमारी खुशी, हमारी तौकी मिल गई। वो कभी हंस रहा था तो कभी रो रहा था। क्या? जैक झटके से कुर्सी से उठा था। तुम सच कह रहे हो जैक्सन? तौकी मिल गई? ओह माय गॉड! कब? कहाँ? कैसे? अब कहाँ है वो? तब तुम लोगों के साथ आ रही है ना? जॉन उसे मिला। एक ही सांस में जैक ने इतने सवाल पूछ डाले थे। जैक्सन भी हंस दिया था। जी भाई अभी उसके पीछे गए, हमें देखकर भाग रही थी। जैक्सन अब कहकर लगाकर हंसा था। दूसरी तरफ जैक भी उसके भागने का सुनकर हंस दिया था। वो हमारे भाई से भागने में नहीं जीत सकती। बिल्कुल, बाकी बात आकर बताते हैं। जश्न का इंतज़ाम करें जैक भैया। जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ वो भागते भागते किसी सुनसान सड़क पर आ निकली थी। इससे पहले कि वो भागती, सामने से भाग कर आते जान को देखकर वो रुहासी हुई थी। उसने कदम पीछे मुड़े जब जान ने सरक से उसे पीछे से अपने सार में लिया। दोनों हाथ उसके पेट पर बांधते, सर उसके सर के साथ मिलाते उसे सीने में भींच गया। छोड़ो मुझे, वो मुसलसल जोर आजमाई कर रही थी, लेकिन कहाँ मुमकिन था जान की बाहों का हिसार तोड़ पाना। जान ने बरसती आंखों से उसे देखा था, जो उसे दूर जाने के लिए जोर लगा रही थी। और एक वक्त ऐसा भी गुजरा था जब वो उसके करीब आने के बहाने ढूंढती थी। एक पल भी इसको खुद से दूर नहीं जाने देती थी। नहीं छोड़ूंगा, बहुत मुश्किलों से मिली हो, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं उसे अपने सामने करते बोला, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। छोड़ो मुझे, जाने दो। मैं शरीर गुस्से से बोली तो जान ने उसकी कमर से पकड़ते झटके से अपने करीब किया। अब भूल जाओ कि तुम मुझसे भाग सकती हो। मैं जानता हूँ बहुत गुस्सा हो तुम मुझसे, शक्ल भी नहीं देखना चाहती मेरी, लेकिन अब दूर जाने की बात मत करना। जो भी सज़ा देनी हो, जितना जुल्म करना चाहो करो, मैं अब तक नहीं करूँगा, लेकिन शर्त ये कि ये सज़ा मेरे पास रहकर देनी होगी तुम्हें। जान से मार डालो बेशक, क्योंकि ये जान भी तो तुम्हारी है, लेकिन दूर जाने नहीं दूँगा। जान, वो तुम असगर से हंसी। जान तो तुम मेरी कब की निकाल चुके हो जॉनसन तनिष्क। तुम्हारे सामने बस एक लाश खड़ी है। क्यों आए मेरे पीछे? मज़ीद कोई इल्ज़ाम देना बाकी रह गया है क्या? ओह अच्छा, मैं तुमसे शादी करके भाग गई, इसी बात का बदला लेना है ना? लो कर लो बदला पूरा, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। वो अपने बाजू दाएं बाएं फैलाते बोली थी। तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया था ना और भाग गई थी। लो खड़ी हूँ, अब ले लो यहीं पर अपना हक, क्योंकि मुझ जैसों की कोई इज्जत तो होती नहीं है।
लेकिन एक बात है जान, तुम अगर मेरे करीब आए तो अपनी बात पर कैसे रहोगे? वो सोचने की एक्टिंग करती बोली, लेकिन आंखें मुसलसल बह रही थी। मैं तो वो लड़की हूँ ना जो मर्दों को लुभाती है, उन्हें अपनी अदाएँ दिखाती है, उनके बिस्तर गर्म करती है। और याद है तुमने क्या कहा था? तुम मुझे पैसों के बदले भी अपने बिस्तर की ज़ीनत कभी नहीं बनाओगे। अब ऐसा क्या हुआ कि जान से तनिष्क मेरे पीछे भाग रहा है? जान ने जब से उसकी बातें बर्दाश्त की थी। मैंने कहा ना तो कि मुझे तुम्हारी दी हर सज़ा कबूल है, लेकिन घर चलकर मेरे पास रहकर दोगी। वो उसके माथे से बाल संवारते बोला तो तौकी ने उसका हाथ झटक दिया। जगह जगह मुंह मारने की आदत हो गई है मुझे जान, एक जगह और एक मत पर गुजारा नहीं मेरा। सोच लो, साथ ले जाओगे तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? तुम जैसे शरीफ और इज्जतदार लोगों की शान पर दाग लग जाएगा। मुझ जैसी बेशरम भगौड़ी मर्दों को लुभाने वाली, उनके बिस्तर गर्म करने वाली औरत को अगर साथ लेकर गए तो बस इससे आगे एक लफ्ज़ मत बोलना ताकि जान सुन तनिष्क, वरना ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा। उसकी बात काटते उसके बालों में हाथ डालते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाते कुर्राया था। क्यों क्यों ना बोलूं? तुम भी तो यही कहते थे, मेरी असलियत यही तो है। अब सुनने में बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना मिस्टर जान। उसके कुछ ना बोलने पर चीखी थी, लेकिन मुझे अपना एक एक लम्हा तुम्हारे साथ बिताना है। मैं अपने हर गुनाह का एतराफ़ करता हूँ, मैं अपनी हर गलती मानता हूँ और मैं सज़ा के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुमसे दूर होना नामुमकिन है। और तुम भी भूल जाओ कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूँगा। वो उसकी पेशानी चूमते बोला, तो वो झटके से उसके हिसाब से बाहर निकली। तुम मर भी जाओ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। वो सपाट लहजे में बोली, जा रही हूँ मैं, और ख़बरदार अगर मेरे पीछे भी आए तो ज़िंदगी में अगर कभी मेरी कोई कदर की थी, इज़्ज़त की थी तो मेरे पीछे नहीं आओगे, ना मुझे रोकोगे। फिर वो बिना उसे देखे वहाँ से चली गई थी। जान ने कर्ब से उसे देखा, ताकि खैरियत इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? वो घर आई तो कमरा तहस नहस कर दिया था। क्यों वापस आया वो मामा? क्या उसे चैन नहीं मिला जब यहाँ भी हमारा सुकून बर्बाद करने पहुँच गया? मैं ही मिली हूँ उसे बार बार तोड़ने के लिए। मैं क्या कोई खिलौना हूँ मामा? वो रोते हुए बेहाल हो रही थी। साइका राव ने मुश्किल से उसे अपने साथ में लिया था। रिलैक्स मेरी जान, हुआ क्या है? किसकी बात कर रही हो? कौन सुकून बर्बाद करने आ गया मेरी बेटी का? आपका बेटा मामा, वो बेटा जिसे आप हमसे भी ज़्यादा प्यार करती थी, वही बेटा जिसने हमें दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया मामा। वो यहाँ भी आ गया मामा। क्यों वापस आ गया वो सर हाथों में गिराए बोली तो साइका राव ने नम आंखों से बेटी को देखा, जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ झेला था। यहाँ आने के बाद साइका राव की जिद के सामने हाथ थे। तौकी ने अपनी शादी का बताया था। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया था, बस खामोश हो गई थी। बोलो मत तौकी, वो तुम्हारा शौहर भी है, चाहे लाख इख्तलाफात सही, लाख बदगुमानियाँ सही, जो शौहर का हक है वो कोई नहीं छीन सकता। वो अगर यहाँ का ज़बरदस्ती भी तुम्हें यहाँ से ले जाए तो हम क्या कर सकते हैं तौकी? अगर वो यहाँ आया है, तुमसे मिला है, तो ज़रूर इसमें कोई अच्छाई छुपी होगी। वो समझाते बोली, नहीं मामा, मेरी जान के साथ कोई अच्छाई नहीं छुपी। वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है हम दोनों ही एक दूसरे के लिए नहीं बने। नहीं मेरी जान, बाज़ औक़ात जो चीज़ हमें नागवार गुज़र रही होती है, असल में वही हमारे लिए बेहतरीन होती है। हम वक्ती तौर पर नहीं समझ सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें इस बात का एहसास होता है। तुम फ़िलहाल ये सब सोचना बंद करो और अपनी मामा पर यकीन रखो। कुछ गलत नहीं होने दूँगी अब तुम्हारे साथ में। वो बेटी का माथा चूमते बोली तो वो सिसक कर उनके कंधे पर सर रखते आंखें मूंद गई। सुबह 9 बजे का वक्त था। आज इतवार का दिन था तो ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए तौकी अभी तक सो रही थी। कल की मुलाकात के बाद वैसे भी उसे फीवर हो गया था, इसलिए साइका राव ने उसे दवाई खिलाकर सुला दिया था। वो अभी तक सो रही थी तो उन्होंने भी जगाना मुनासिब नहीं समझा था। गली से शोर की आवाज़ आई तो वो भागकर खिड़की की तरफ आई। गली में कुछ लड़के किसी दूसरे लड़के को मार रहे थे। जैसे ही उस लड़के ने सर ऊपर उठाया, साइका राव ने बेसख्ता खिड़की को थामा था। वो लोग नेल्सन को मार रहे थे। वो भागती तौकी के कमरे में गई थी। क्या हुआ मामा? वो साइका को घबराते देख फ़ौरन बेड से उठी। वो नीचे कुछ लड़के नसर को मार रहे हैं तौकी। क्या? वो बिना चप्पल पहने बाहर भागी थी और उनके साथ साइका भी।
छोड़ो, इसे क्यों मार रहे हो? वो इन हट्टे-कट्टे लड़के को बाजू पर जोर से मुक्का मारते नेल्सन को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़के भी बिगड़ी बाप की औलाद थे। हर रोज़ वो नेल्सन को तंग करते थे, जानबूझकर उसे रास्ते में गिरा देते थे और कभी-कभी उससे पैसे भी मांगते थे। पहले तो नेल्सन उनकी सारी बातें मानता रहा, लेकिन आज जब उन्होंने पैसे मांगे तो नेल्सन के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो उसे मार रहे थे। अचानक एक लड़के ने साइकिल आकर खुद से दूर झटका था कि वो लड़खड़ाती मुंह के बल गिरती, जब तो मजबूत बाजू उन्होंने थाम कर सीने से लगाया था। उन्होंने न आंखें उठाकर ऊपर देखा तो सामने जान को खड़े पाया। जबकि सुबह ही जैक वहां पहुंचा था। वो तो इन्हीं तौकी लोगों को लेने आए थे जब ये तमाशा देखा था। जैक्सन और जैक ने मिलकर इन लड़कों से नेल्सन को आज़ाद करवाया और जैक ने तौकी को अपनी सार में लिया था। वो लड़के भूसे से इन तीनों को घूर रहे थे। आप लोग अंदर जाएं आंटी। जहां ने उनकी पेशानी चूमते कहा तो वो रोते हुए तौकी की तरफ बढ़ी, जबकि नेल्सन अभी तक जैक्सन के सीने से लगा खड़ा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मामा। तौकी की आवाज़ सुनकर जॉन ने मुड़ते उसे देखा था, जिसकी आंखें मुसलसल बरस रही थी। जॉन ने जैक को इशारा किया तो वो सरलाते उनकी तरफ आया और ज़बरदस्ती उन्हें अंदर छोड़ आया था। नेल्सन, यहाँ आओ। जॉन ने नेल्सन को अपने पास बुलाया तो वो लंगड़ाते हुए उनके पास आया। उन तीनों को यहाँ देखकर हैरान था, लेकिन साथ ही शुक्र अदा किया था कि वो लोग आ गए थे, वरना लड़के तो इसे मार ही डालते। जॉन ने उसे सीने से लगाकर इसका सर चूमा था। क्यों मार रहे थे ये लोग तुम्हें? उसने प्यार से पूछा। रोज़ तंग करते हैं, कभी जानबूझकर धक्का दे देते थे, कभी पैसे मांगते थे। आज मेरे पास पैसे नहीं थे तो मारने लगी। जाओ और मार कर आओ उन्हें, जॉन ने कहा तो नेल्सन ने हमनक बनते हुए उसे देखा। वो बहुत सारे हैं और मैं अकेला, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता भाई। मैं क्या कह रहा हूँ नेल्सन, जाओ और मार कर आओ उन्हें। नेल्सन ने जैक्सन और जैक को देखा तो उन्होंने भी उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। जितना गुस्सा है सब निकाला उन पर। जॉन के कहने पर नेल्सन ने गुस्सैली नज़रों से लड़कों को देखा था। वो बिना किसी खौफ के आगे बढ़ा और एक लड़के के मुंह पर रखकर थप्पड़ मारा था। इससे पहले कि बाकी लड़के नेल्सन की तरफ बढ़ते, उन तीनों भाइयों ने इन लड़कों को धनक कर रख दिया था। कॉलोनी के लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा था कि उन लड़कों को बचा सके। वो लड़के लहूलुहान हो गए थे। जब इन तीनों ने उनके मुंह पर ठोकरें मारते उनकी जान बख्शी तो वो दुम दबाकर भाग गए थे।